वेलकम टू डीडी क्लासेस। आज की वीडियो क्लास में 10th क्लास इंग्लिश लेसन 5 अ बेकर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और डीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। A baker from Goa 10th class English. Okay, so difficult words and pronunciation. So first word reminiscing, पुरानी यादों को ताज़ा करना, नॉस्टोलॉजिकली बीते दिनों की याद में भावुक होकर। फर्नेसेस भट्टियाँ, एक्सटिंग्विश्ड समाप्त होना। हेरोल्डिंग घोषणा करना। पेडर गोवा में बेकर को कहा जाने वाला एक स्थानीय नाम है। रिब्यूक डांटना फटकाना। प्लम गोल मटोल, फ्रेग्रेंस खुशबू। लेट्स सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. This is a pen portrait of traditional Govian village baker who still has an important place in his society. यह गोवा के एक पारंपरिक गांव के बेकर ब्रेड बनाने वाले एक शब्द पोन पोर्ट्रेट है जिसका आज भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स और ब्रेड. हमारे बुजुर्गों को अक्सर पुर्तगालियों के उन अच्छे पुराने दिनों, पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के गोलों लोव्स के बारे में पुरानी यादों को खोए हुए सुना जाता है. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव द वेनिस्ड, खाली हो जाना, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. ब्रेड खाने वाले वे लोग भले ही गायब हो चुके लेकिन बनाने वाले आज भी एग्जिस्ट करते हैं. We still have amongst us the mixers, modelers and those who bake the loaves. हमारे बीच आज भी मिश्रण तैयार करने वाले, ब्रेड को आकार देने वाले और ब्रेड सेकने वाले लोग मौजूद है. Those as old time tested furnaces still exist. वे सदियों पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरी भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट कर रही, फर्नेसेस आज भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट. जो फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, भट्टियों की आग अभी तक समाप्त नहीं हुई है. The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. ट्रेडिशन की बात करें तो बांस की गूंज, थर्ड एंड जिंगल आवाज़ आती है जो सुबह उसके आने की सूचना देती है, अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरिश ऑन द फैमिली प्रोफेशन. फादर्स तो नहीं है बट जो सन्स है, जो पुत्र है, बेटे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे. दिस बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज अ पेडर. इनको हम क्या कहते हैं, पेडर के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा बेकर यूज टू आर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड. गोवा में बचपन के दौरान जो बेकर है एज अ फ्रेंड और कंपेनियन और गाइड की तरह क्या करते हैं, मार्गदर्शक हुआ करते थे. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार एटलीस्ट आते थे. वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन इज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन वेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पिटिंग इज अ ह्यूज बास्केट. जब एक बार वह सुबह बेचने के लिए निकलते थे और दूसरी बार वो जब अपनी बड़ी टोकरी खाली करके वापस लौटते थे. जंगलिंग थर्ड इज बेम्बू वॉक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम. उसके बाँस की खनकती हुई आवाज़ हमें नींद से जगा देती थी. आवाज़ आती थी, हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते थे. वाई वॉज इट सो, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, नॉट एट ऑल. ऐसा क्यों था, क्या यह ब्रेड के प्रति प्रेम के कारण था, बिल्कुल नहीं, राइट. लव्स वर बॉट बाय सम बास्टिन एंड द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. ब्रेड जो घर की नौकरानी पास्किन या बास्टिन द्वारा खरीदी जाती थी. वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स वी चूज केयरफुली. हम जिस चीज़ के लिए तरसते थे, बेचैन रहते थे, वे ब्रेड से बनी चूड़ियाँ, ब्रेड बेंगल्स, जिन्हें हम बड़े ध्यान से सुनते थे. समटाइम्स इट वाज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. जो स्वीट होता था एक स्पेशल ब्रेड बनाते थे. द बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री के साथ करते थे, सिंग द जेंग जेंग साउंड ऑफ द स्पेशल मेड. बम्बू स्टॉक में जेंग जेंग की साउंड के साथ प्रवेश करते थे. वन एंड सपोर्टेड द बास्केट, एक एंड में बास्केट टोकरी थी उसको सपोर्ट करते थे. ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक बम्बू ऑन द ग्राउंड. सर बम्बू कहाँ पे रहता था, ग्राउंड पे.